टोक्यो ओलंपिक में मेडल नहीं हासिल करने के बाद भारत की नंबर 1 महिला रेसलर विनेश फोगाट निशाने पर हैं। विनेश फोगाट ने शुक्रवार को अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि शायद अब वो खेल से दूरी बना सकती हैं। विनेश की बहन गीता फोगाट ने हालांकि उनका समर्थन किया है। लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुके योगेश्वर दत्त भी विनेश फोगाट के समर्थन में उतर आए हैं। गीता फोगाट का भी मानना है कि विनेश पेरिस ओलंपिक में जोरदार वापसी करेंगी। गीता फोगाट ने कहा कि छोटी बहन विनेश जीवन के हर मोड़ पर उतार चढ़ाव है, बस बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते रहना है और किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम चैंपियन विनेश फोगाट को दोबारा और भी मजबूती के साथ रेसलिंग मैट पर देखना चाहते हैं। पेरिस ओलंपिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहीं योगेश्वर दत्त ने कहा कि वो दिन विनेश फोगाट का नहीं था। योगेश्वर ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें विनेश की उपलब्धियों का सम्मान करने की ज़रूरत है। वो अच्छी पहलवान है, लेकिन वो उनका दिन नहीं था। जीतना और हारना खेल का एक भाग है। जब हम जीत हासिल करते हैं तो गलतियां छुप जाती हैं, जबकि हारने पर अच्छी चीज़ों को कोई याद नहीं रखता है। सभी को ये याद रखना चाहिए कि कोई भी एथलीट हारना नहीं चाहता है। 23 साल की पहलवान टोक्यो ओलंपिक में भारत की पदक उम्मीद में से एक थी, लेकिन वो पदक हासिल करने से चूक गई थी, जिसके बाद उनकी चारों तरफ से आलोचना हो रही थी। भारतीय कुश्ती महासंघ ने भी उन्हें भारतीय टीम के साथ ट्रेनिंग नहीं करने और ट्रेनिंग के दिशा निर्देश नहीं मानने पर निलंबित किया था। निलंबन से दुखी विनेश ने कॉलम में लिख मानसिक स्वास्थ्य से जूझने के संघर्ष के बारे में बताया और कहा कि वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। विनेश फोगाट का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम अब वो दोबारा कभी रेसलिंग मैट पर उतरती हुई नजर आएंगी या नहीं। टोक्यो ओलंपिक से बिना पदक के लौटने के बाद विनेश फोगाट पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाकर उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद विनेश ने जवाब दिया कि टोक्यो ओलंपिक के बाद हो रही आलोचनाओं और सवालों के मद्देनजर वो कुछ समय के लिए कुश्ती छोड़ सकती हैं। उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI पर आरोप लगाते हुए चोट के साथ अपने संघर्ष, फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य सहित तमाम मुद्दों के बारे में बताया। विनेश ने कहा, मैंने कुश्ती को सब कुछ दिया और अब ये छोड़ने का सही समय है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैंने छोड़ दिया और मैं नहीं लड़ी तो ये मेरी ज़्यादा बड़ी हार होगी। 2017 में मुझे कंकशन हुआ था, तब से मैं इससे पीड़ित हूँ। चीज़ें धुंधली हो जाती हैं। अब ये काफ़ी कम हो गया है, लेकिन जब सिर किसी चीज़ से टकराता है तो ये वापस लौट आता है। वहीं WFI पर निशाना साधते हुए विनेश ने कहा कि WFI ने मुझे मेरा फिजियो साथ ले जाने की इजाज़त नहीं दी। मुझे जो फिजियो दी गई थी वो निशानेबाज टीम की भी फिजियो थी। वो मेरे शरीर को नहीं समझती थी। मैं कम वजन करने को लेकर इतना संघर्ष कर रही थी। कुश्ती के लिए जाते समय बस में मैंने उल्टी कर दी थी, जिसके बाद मैंने अपने पुराने फिजियो को फ़ोन करके पूछा था कि क्या किया जाए। हालांकि मैंने उस फिजियो की आलोचना भी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये सही समय नहीं होगा। अपनी कमज़ोर मानसिक क्षमता को लेकर विनेश ने कहा कि अब मुझे रोने में भी दिक्कत है। मेरी मेंटल स्ट्रेंथ ज़ीरो है। मुझे मेरी हार पर दुख भी नहीं मनाने दिया। हर कोई हाथ में चाकू लेकर बैठा है। विनेश ने अपने कोच थूलर अकोस और बाकी पूरे स्टाफ सदस्यों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हम सिमोन बाइल्स की बात की तारीफ़ करते हैं जब वो कहती हैं कि ओलंपिक में मैं उतरने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। वो अपनी स्पर्धा में नहीं उतरती हैं। ज़रा सोचिए, अगर भारत में ऐसा होता। कुश्ती छोड़ने की बात तो रहने ही दीजिए, सिर्फ इतना कहने की कोशिश की जाए कि मैं तैयार नहीं हूँ। किसी ने मुझसे पूछने की भी कोशिश नहीं की कि आखिर मैट पर क्या हुआ। सबने अपने आप फैसले लेने शुरू कर दिए। मैट पर क्या हुआ ये मैं ही बेहतर समझ सकती हूँ। विनेश ने 2016 में भी रियो ओलंपिक में चोट के कारण पदक जीतने में असफलता पाई थी।